ये चैप्टर तीसरा था और आज ये डेरिवेशन स्टार्ट होगा। अपने पास डेरिवेशन, जो पहला डेरिवेशन है वह किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक। अभी तक हम लोग जो चैप्टर 3 में पढ़े थे वो वैद्युत विभव पढ़ चुके हैं, वैद्युत विभवांतर पढ़ चुके हैं, और इसके अलावा समविभव पृष्ठ भी पढ़ लिया था। आज ये भी हम लोग जान जाएंगे इस डेरिवेशन के बाद कि विभव कैसे, समविभव पृष्ठ क्यों था वो, तो उसका जवाब इसके बाद मिल जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मान रहे हैं कि ये कोई एक पॉइंट रखा है, ये कोई बिंदु है, मान लो कि ये पॉइंट ए है, इस पर एक आवेश क्यू रखा है, ये क्यू आवेश रखा है, और इससे कुछ दूरी पर यहां पर एक पॉइंट पी है। हम ये मान के चलेंगे कि ये बिंदु आवेश है जिसके कारण हमें इस पॉइंट पी पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। तो इससे इसकी दूरी भी मान लेते हैं। यहां तक की जो दूरी है वो है आर, स्मॉल आर। इससे कुछ दूर पर और आपको एक पॉइंट मानना है, ऐसे। यहां पर आप मान लो कोई भी पॉइंट मान सकते हैं, मान लो ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी है, और इस पर एक क्यू नॉट आवेश रख लेना है, ये क्यू नॉट आवेश रखा है। इस सी से कुछ पहले अपनी तरफ एक पॉइंट और मानो, और मान लो ये पॉइंट है बी, ऐसे। हम ये मान के चलेंगे ये जो पॉइंट बी है ये, तो ए से सी तक की टोटल दूरी आपको माननी है, ए से सी तक की, यहां से यहां तक, ए से सी तक की टोटल दूरी आपको माननी है x। ये मैंने मान लिया कि ए से सी तक की कुल दूरी कितनी होगी, x। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर a से c तक की दूरी x है तो बोलो b से c तक की x की अपेक्षा ये बहुत छोटी दूरी होगी, क्योंकि देखो a से c काफ़ी ज़्यादा दूरी दिख रही होगी, वो x माना है। तो मैं अगर पूछूं b से c तक कितना होगा, तो बोलेंगे x की अपेक्षा बहुत ही छोटी दूरी होगी। जब बहुत ही छोटी है इस वजह से इसकी दूरी मान लेते हैं dx। यहां से यहां तक, समझ गए dx क्यों लिखा, क्योंकि ये जो b से c तक की दूरी है वो a से c तक की दूरी की अपेक्षा बहुत ही कम है, और a से c तक की दूरी x है तो इसकी अपेक्षा छोटी है, तो dx लगाएंगे। मैंने कहा था जिसकी भी दूरी छोटी लेनी है उसके पहले क्या लगाएंगे हम लोग, d लगा देंगे, तो यहाँ पर dx हो गया। अब एक बात यहाँ पर समझिए, अगर मैंने कहा ये q है, आवेश प्लस का है, क्यू नॉट भी कैसा है, धन परीक्षण आवेश, तो मैं पूछूं अगर कि इस क्यू के कारण इस क्यू नॉट पर कोई बल लग रहा होगा, तो आप बोलेंगे हाँ है। तो ये बल किधर की ओर लगेगा, दिशा उसकी पता करनी है हमें, तो हम क्या कहेंगे, ये धनावेश है, ये भी धनावेश है, दो धनावेश एक दूसरे को क्या करते बोलो, प्रतिकर्षित करते हैं, तो इसके कारण इस पर लगने वाले बल की दिशा है इधर की ओर, ये है फोर्स की डायरेक्शन। ये बातें समझ आ गई यहां तक। अगर ये पूरा चित्र समझ आया है तो सारी बातें खत्म। अब आगे स्टार्ट होता है डेरिवेशन। देखिए जब भी हम विभव निकालते हैं तो विभव मैंने पढ़ाया क्या था आपको, एक बार मैं रिकैप कर दे रहा हूं। V बराबर मैंने पढ़ाया था W अपॉन क्यू नॉट, ये विभव का फॉर्मूला होता था W अपॉन क्यू नॉट। इसकी जो डेफिनेशन बन सकती है वो क्या बना सकते हैं, एकांक धन परीक्षण आवेश पर, या एकांक आवेश भी कह सकते हो, एकांक आवेश पर या एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में, एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को ही वैद्युत विभव कहते हैं। मतलब विभव को हम कार्य से जान सकते हैं कि विभव ही एक प्रकार का कार्य, बशर्ते अगर अब मान लो आप 1 कूलाम का आवेश अपने पास, उसको अनंत से उठाकर लाना है कहाँ तक, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, या एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी भी बिंदु तक लाने में आप जितना कार्य करेंगे वही आपका कहलाएगा वैद्युत विभव। ये बातें ठीक है। अब यहाँ के बाद मैं इसी चीज़ को समझा रहा हूँ कि बताओ मैंने विभव को किससे जोड़ दिया, बोलो कार्य से। किससे जोड़ा, कार्य से। तो बस आपको कार्य पता कर रहा है, जैसे ही कार्य पता चल जाएगा आपके पास विभव मिल जाएगा। वजह विभव निकालने के लिए एक W की ज़रूरत है और एक Q नॉट की, जो कि Q नॉट आपने पहले ही पता कर लिया क्योंकि ये काल्पनिक आवेश होता है, कहीं भी रख सकते हैं। अब बचा क्या अपने पास, W। तो हमें क्या निकालना है बोलो, V निकालने के लिए W। तो अब W निकालने के लिए सारे काम करेंगे हम।
तो W, अच्छा कहाँ से कहाँ तक का कार्य है, ये Q नॉट यहाँ पर केवल अभी समझना है अभी तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि आवेश Q के कारण Q नॉट पर लगने वाला बल। अच्छा ये भी मैं बता दूं क्यों बल निकालेंगे, क्योंकि जो बल कार्य होता है, कार्य का फॉर्मूला पढ़ा होगा, बल गुणे विस्थापन। ये दिशा बाद हम लगा लेंगे, ये होता है सच में बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, ऐसा होता है। तो ये बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन होता है। यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्य निकालने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो बोलेंगे विस्थापन और किसकी, बोलो बल की। तो सबसे पहले अगर मुझे कार्य ढूंढना है तो पहले क्या ढूंढना चाहिए, बल। तो हम सबसे पहले बल ढूंढेंगे, जब बल मिल जाएगा तो कार्य मिल जाएगा, और जब कार्य मिल जाएगा तो क्या मिल जाएगा हमें, विभव। तो हम सबसे पहले निकालने वाले हैं बल। तो क्या लिखेंगे, Q नॉट के कारण, इसको हटा दिया जाए। Q के कारण, आवेश Q के कारण Q नॉट पर लगने वाला बल। अच्छा ये बल किस नियम से देते हैं, कूलाम के नियम से। और कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4πε0। चाहो तो यहीं पर K लगाते हुए चलो, मान लेना कि ये सारी चीज़ें ऐसे माध्यम में है जिसका परावैद्युतांक कितना है, K। या तो इसको K को बाद में भी लगा सकते हैं या पहले भी लगा लो। और आगे क्या होता है, Q1 इंटू Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। इस फॉर्मूले का हमें प्रयोग करना है, इस फॉर्मूले से। तो रखिए वैल्यू, F बराबर बन जाएगा 1/4πε0 के Q1, मतलब पहला आवेश तो कितना है बोलो, Q। दूसरा आवेश Q नॉट, तो Q1 की जगह में आ जाएगा Q, Q2 की जगह में आ जाएगा Q नॉट। नीचे क्या है, R का स्क्वायर। R होता क्या है कूलाम के नियम में, पहले आवेश और दूसरे आवेश, इन दोनों आवेशों के बीच की क्या होती है बोलो, दूरी होती है। तो यहां से यहां तक की दूरी, Q से Q नॉट तक की दूरी सबको नजर आ रही, कितनी होगी, x, ये नजर आ रही होगी। ये है Q और ये है Q नॉट, दोनों के बीच की दूरी x। तो यहां पर वैल्यू जो R है ये किस में चेंज हो जाएगी, x में। तो ये x का स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। आगे बढ़ते, अपने पास बल ढूंढना था, वो बल मिल चुका है। अब हम ये निकालेंगे कि कार्य कितना करना होगा। तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से समझिएगा, हम ये निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ तक। अच्छा पहले एक ये चीज़ समझो कि Q के कारण बिंदु P पर विभव निकालनी है, ये बात हमें पता करना है। तो टोटल कार्य कहाँ तक निकालेंगे, P तक। अगर P तक, ऐसे एक वैद्युत क्षेत्र बना के मैं समझाऊँ, अगर मुझे P तक विभव निकालना है, इसका विभव निकालना है, तो आवेश को उठा करके कहाँ तक लाएंगे बोलो, P तक लाएंगे, तब तो यहाँ का विभव निकलेगा। तो वैसे ही सोचो, मुझे लाना तो यहाँ तक है लेकिन हम एक बार में नहीं लाएंगे। फिजिक्स का एक ये नियम ये होता है कि अगर किसी चीज़ को बड़ा कुछ काम है तो उसको हिस्सों में बांट कर करो। जब कुछ हिस्सा कामयाब हो जाओ हिस्से में करने में, फिर टोटल कार्य निकालना। पहले किसके लिए, थोड़े से कार्य के लिए हम काम करेंगे। तो यहाँ से हम सबसे पहले ये देखेंगे कि Q नॉट को C से B तक लाने में किया गया कार्य। Q नॉट को बिंदु C से कहाँ तक लाएंगे, B तक। तो पहले थोड़ा सा खिसकाएंगे, देखेंगे इसमें से इतना लाने में कितना कार्य किया जा रहा है। तो क्या लिखेंगे हम कि आवेश Q नॉट को आवेश Q नॉट को बिंदु C से बल F के विरुद्ध dx दूरी तक बिंदु B में लाने में, या ले जाने में लिख लो, ले जाने में
किया गया कार्य। हम क्या करने वाले हैं, देखो मेरी बात समझना ध्यान से। ये क्यू आवेश है, ये क्यू नॉट है। क्यू आवेश क्यू नॉट को किधर की ओर धक्का दे रहा है, बाहर की ओर। हम समझो ये इस क्यू नॉट पर किधर की ओर बल लग रहा है, उधर की ओर, और बल उधर की ओर जा रहा है, लेकिन मुझे क्यू नॉट को लाना किधर की ओर है, इधर की ओर, सी से बी तक। तो आप ऐसा नहीं समझ रहे हैं कि किसी वस्तु पर बल इधर की ओर लग रहा है, आप इधर ला रहे हैं, तो उस बल के क्या कर रहे हैं आप, विरुद्ध काम कर रहे हैं ना। तो जब भी हम विरुद्ध काम करेंगे तो जो भी यहाँ पर कार्य आएगा वो कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। वजह देखें, कार्य बराबर होता क्या है, यहाँ पर ले देता हूँ, डी डब्ल्यू बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। ये विस्थापन। ये फॉर्मूला है। अब देखो डी डब्ल्यू हमें निकालना है, कैसे निकालेंगे समझिए। बल एफ से डिनोट करते हैं, बल की दिशा में विस्थापन। बताओ क्यू नॉट पर निकाल रहे हो, क्यू नॉट को सी से आप बी तक ला रहे हो, तो इस पर लगने वाला बल कितना है, बोलो एफ। पर दिशा उधर की ओर है, पर आप उल्टा लेकर आ रहे हो ना, तो जब विस्थापन की दिशा अपोजिट है तो फिर कौन सा चिन्ह लेंगे, माइनस का। और बोलो कहाँ से कहाँ तक ला रहे हो, बिंदु सी से। कहाँ लिखा है, आवेश क्यू नॉट को बिंदु सी से, ये पॉइंट यहाँ पर एक सी है, मिस है। बिंदु सी से बल एफ के विरुद्ध डीएक्स दूरी तक बिंदु बी में, कहाँ तक, बिंदु बी में, यहाँ तक बी में। सी से कहाँ तक लाएंगे हम, बी में। तो बी, सी से बी तक की दूरी कितनी, बोलो डीएक्स। नजर आ रहा है ये, सी से बी तक कितनी दूरी है, डीएक्स। तो ये चिन्ह क्यों माइनस आया, क्योंकि हम बल एफ के विरुद्ध आ रहे हैं। जब विरुद्ध आएंगे तो कौन सा चिन्ह लेंगे, निगेटिव। बस ये चीजें यहाँ तक हल हो गई। अब आगे बढ़ो इसके। सुनिए जरा आप, इसके बाद हम ये चीजें निकल आई, हम वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पर, तो डी डब्ल्यू बराबर, बोलो कितना रखेंगे, एफ की वैल्यू ये लिखी है 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, 1/4πε0 क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स का स्क्वायर, इनटू में कितना आ जाएगा, बोलो यहाँ देखो माइनस का dx, तो यहाँ पर आएगा माइनस का dx। अब ये चीज़ें और समझो, ठीक है, समझिए ज़रा। ये मैंने निकाल लिया, हमें ये पता चल गया है कि अगर किसी एक आवेश क्यू नॉट को सी से उठाकर केवल बी तक लाएंगे, कहाँ तक, सी से बी तक लाएंगे, तो आपको इतना कार्य करना होगा। जबकि हमें लाना कहाँ से कहाँ तक है, बोलो पी पर विभव निकालना है। तो हम ये चाहते हैं कि ये क्यू नॉट रियल में कहाँ पर होता है, बोलो अनंत पर। कहाँ पर होता है, अनंत पर। ये केवल डेरिवेशन को हल करने के लिए पॉइंट सी पर माना गया है। तो हम ये समझेंगे कि अब इस क्यू नॉट को अनंत से उठाकर कहाँ तक लाना है, बिंदु पी तक। अनंत से उठाकर कहाँ तक लाएंगे, बिंदु पी तक। तो अब हम लिखते हैं कि अतः क्यू नॉट को अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य। चलिए एक बात समझिए, सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्यू नॉट को सी पर क्यों रखा गया।
तो हम बोलेंगे बल को निकालने के लिए, किसको निकालने के लिए, बल को निकालने के लिए। जब निकल आया, फिर जब विभव की जब जरूरत आएगी तो विभव निकालने के लिए अनंत से लाते थे हम वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक। तो यही काम करने के लिए हम अब सीधे लिखेंगे क्यू नॉट को अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य। कहाँ से लाएंगे, अनंत से। कहाँ तक लाना है, बिंदु P तक। P तक क्यों ला रहे हैं, क्योंकि हम इस Q आवेश के कारण बिंदु P पर क्या निकालने वाले हैं, वैद्युत विभव का व्यंजक। तो इसके बाद हम क्या करें, इसको थोड़ा सा और छोटा कर लें, यहीं पर पहले लिखते हैं। तो ये जो इक्वेशन देख रहे हैं इसी को हमें समाकलन कर देना होगा, dw। इधर आ जाते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लगा दें यहाँ पर, और क्या है क्यू नॉट अपॉन एक्स का स्क्वायर और गुणे में है माइनस का dx। अब यहाँ पर समझिए सीमा आपको लगानी, बोलो क्यू नॉट को कहाँ से ला रहे हो, अनंत से। कहाँ तक लाना चाह रहे हैं आप, P तक। तो ये मैंने लिखा अनंत से P तक ला रहे हो, तो P तक की दूरी बोलो इस आवेश से कितनी है, r दूरी। मतलब एक आवेश जो अनंत पर है उसको उठाकर हम कहाँ कितनी दूरी तक ला रहे हैं, r दूरी तक। तो यहाँ से अनंत से हम r तक लाएंगे। सेम काम इधर भी सीमाएं लगानी है अनंत से r तक की। यहाँ से देखेंगे तो आप ये पूरा का पूरा W मिल जाएगा, क्योंकि टोटल वर्क जो होता है वो W हो जाएगा। यहाँ से समझिए ये जो माइनस चिन्ह है सबसे बाहर ले आएंगे, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के भी लाएंगे, ऊपर से क्यू नॉट लाएंगे। क्यों, क्योंकि मैंने समाकलन में आपको पहले ही पढ़ा दिया होगा कि अगर यहाँ पर dx है तो x है d के बाद, तो सारी चीज़ें x वाली ही आएंगी और कोई नहीं आएंगी इस चिन्ह के अंदर। अगर यहाँ t है तो सारी की सारी चीज़ें t वाली आएंगी और कोई चीज़ बाहर नहीं आएगी। तो वैसे ही मुझे बताइए यहाँ पर dx है तो हर एक चीज़ केवल x वाली अंदर रहेगी, बाकी सब बाहर। तो ये क्यू नॉट आ जाएगा बाहर, साथ में ये क्या आ जाएगा अपने पास से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब अंदर बचा क्या, 1/x का स्क्वायर, और आगे क्या लिखेंगे, dx। तो बस अब इसका समाकलन करना बचा है और हल हो जाएगा। इधर वाला मिटा दिया जाए, ये तो समझ जाएंगे ना, या ऐड पेज कर लें, ऐड कर दें, ठीक है। इसके बाद से समझेंगे। सुनो यहां तक हम लोग पहुंच गए हैं, कहां तक, W बराबर माइनस का क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये अनंत से r 1/x का स्क्वायर dx। एक बार देख लेते हैं, ये देखो दिख रहा है, ये सीमा यहाँ पर भी लगी है, ठीक। समझिए अब dw, ये w है, ये अपनी जगह पे लिखा रहने देंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। यहाँ पर अब आपको एक चीज़ समझनी, ये जो पावर प्लस की अगर मैं पूछूं ऊपर जाएंगी तो कैसे हो जाएंगी, बताओ कोई मुझे, माइनस की हो जाएंगी यहाँ पर, क्योंकि जब पावर नीचे प्लस की है अगर ऊपर जाएंगी तो माइनस, अगर माइनस की होती तो ऊपर नीचे आती तो प्लस की, मतलब उल्टा होते हैं, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। अब यहाँ पर आपको समाकलन के एक सूत्र समझो, अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पर x की पावर n dx, देखो ये x है तो ये भी क्या है, बोलो x है। अगर कभी ऐसा फॉर्मूला मिलता है कि इधर x की पावर में और इधर dx है, तो इसका जब समाकलन करोगे तो आपको ये जहां जो चीज़ ये नज़र आ रही है ये पूरी लिख देने हैं आपको, x लिख दिया, ये पावर जो भी है वो भी लिख देना है। समझ आई इतनी बातें। अब आपको एक ऊपर करना है तो बताओ ऊपर क्या बना, n+1, वही नीचे भी लिख देना है। समझ आई बातें। क्या करना है आपको, x की पावर n का मतलब क्या करना है आपको, x की पावर n+1 और नीचे भी क्या करना है, n+1। सी नहीं लगाना है, मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं हम, केवल इसके लिए चल रहे हैं। तो वैसे ही बताओ मुझे ये W बराबर क्या आएगा यहाँ पर, माइनस का क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अगर इसका करेंगे आप समाकलन तो इसका समाकलन क्या होगा, x की पावर -2 + 1 करना होगा, -2 + 1। देखो जितनी घात है उसमें एक जोड़ना है, और जो ऊपर बन के आ जाए वही चीज़ कहाँ होगी, बोलो नीचे होगी, n+1। तो ये घात इसमें -2 थी, -2 में 1 जोड़ दिया और -2 में फिर 1 जोड़ दिया, ये हो गया समाकलन। और ये जो सीमाएं हैं वो यहाँ लगा देंगे अनंत से r। तो W बराबर बन के आ जाएगा माइनस का क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अंदर बताइए कितना बनेगा, अब ये x की पावर बचेगा -1 ऊपर बचेगा,
क्योंकि दो में माइनस के एक प्लस के घटेगा तो माइनस के एक आएगा, नीचे भी सेम माइनस एक आएगा, और सीमा अनंत से आर। अब क्या करेंगे, ये जो अंदर माइनस है माइनस एक, तो एक से तो कोई मतलब होता नहीं, जो ये माइनस है ये कहाँ आ जाएगा, बाहर, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या होने वाला है, प्लस, तो ये बन गया प्लस पूरा। समझ जाएंगे ना, इस माइनस से ये माइनस खत्म हो जाएगा, तो क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। अब बताइए यहाँ पर एक तो है नहीं, नीचे खत्म पूरी तरह से, x की पावर माइनस एक है, यहाँ पर x की पावर माइनस एक है। अगर मैं इसे एक के इसके गुणे में एक मान सकते हो कि नहीं, एक मान सकते हैं। अब ये चीज़ जो गुणे में बटे में आएगी तो पावर कैसी हो जाएंगी, प्लस की। अभी अभी सिखाया था, नीचे से ऊपर जाती है तब भी चिन्ह बदलते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तब भी चिन्ह बदल जाते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, x की पावर माइनस एक है, नीचे लाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक बटे x की पावर प्लस एक, और प्लस एक लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये चीज़ें यहाँ तक बन गई, और ये r अनंत से r। अब इधर समझिए, देखो ये चीज़ W बराबर बन के आ गई अपने पास, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये सीमा तोड़ने का तरीका कैसे होता है वो यहाँ समझा दूँ मैं। अगर आपके पास यहाँ x लिखा है और यहाँ लिखा है 3 से 5, मैं यूँ ही कि कुछ भी बेसिक समझा रहा हूँ, आपको ये समझना है, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट, ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा। पहले तरीका ये कि पहले आपको उच्च सीमा रखनी है यहाँ पर, तो बताओ जब x की जगह में 5 रखोगे तो क्या मिल जाएगा, 5, फिर आपको माइनस लगाना है। जब उच्च सीमा रख लें फिर आपको माइनस लगाना है, फिर निम्न सीमा रखनी है, तो x की जगह में 3 रखेंगे तो 5 माइनस 3 मतलब आंसर कितना आएगा, 2 आ जाएगा। समझ गए होंगे यहाँ तक। तो फिर वैसे ही काम इधर रख के बताओ, पहले x की जगह में कितना रखना है बोलो, r, तो क्या बन के आ जाएगा ब्रैकेट में 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर, x की जगह में कितना आएगा r, तो क्या बनेगा 1 अपॉन आर, फिर माइनस लगानी है, फिर 1 अपॉन, अब x की जगह में ये निम्न सीमा रखनी है, कितनी रखनी है, अनंत, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी, ये बन गया। तो यहाँ से W बराबर बन के आएगा क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और 1 बटे अनंत का मान कितना होता है बताओ मुझे, 0। यहाँ लिख दे रहे हैं हम, 1 बटे अनंत का मान होता है 0। अगर ये 0 हुआ तो इससे कोई मतलब है नहीं, तो क्या बचेगा 1/r, तो सीधे लिख लेंगे 1/r। अब यहाँ पर आपको समझना है कि ये W बराबर, ये हम ऐसा कर रहे हैं कि इसके गुणे में तो हर किसी के एक मान सकते हो, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये क्यू क्यू नॉट का गुणा इसमें कर दो तो कितना आ जाएगा, क्यू क्यू नॉट, और नीचे कितना रहा r। ये निकल आ गया टोटल वर्क कितना होगा, कब, जब हम एक आवेश को अनंत से बिंदु P तक ला रहे होंगे तब इतना टोटल कार्य करना होगा। तो अब मुझे बताइए, मैंने कहा था विभव निकालने के लिए कार्य की जरूरत पड़ती है, किसकी जरूरत पड़ती है, कार्य की, और जब कार्य निकल आएगा तो फिर क्या मिल जाएगा हमें, विभव, आसानी से। तो जैसे ही ये आपको कार्य मिल गया तो अब हम कौन सा फॉर्मूला लगा लेंगे, विभव का। तो यहां पर अब समझें, लिखेंगे अतः विभव, V बराबर क्या होता है बोलो, W अपॉन क्यू नॉट, यही होता है। क्या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 बटे क्यू नॉट इधर लिख लें और गुणे में लिख दें W। किसको कोई परेशानी है, किसी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वजह क्योंकि W का गुणा 1 में करोगे तो W एक W रहेगा, नीचे क्यू नॉट तो है ही। अब रखो यहाँ पर वैल्यू 1 बटे क्यू नॉट, ये मैंने लिख दिया, गुणे W का मान ये लिखा है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू क्यू नॉट अपॉन में R। ये क्यू नॉट से ये वाला क्यू नॉट खत्म हो जाएगा, तो क्या बन के आ जाएगा फाइनल रिजल्ट, V बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R। ये है इसका आंसर। अब आपको मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, देखो ये प्लस का आवेश था अपने पास Q नॉट, वो जो Q रखा था किसी बिंदु आवेश के कारण, तो विभव का अदिश राशि है, कैसी राशि है, अदिश। तो विभव धन आवेश के कारण धनात्मक होते हैं और ऋण आवेश के कारण ऋणात्मक है। ये बातें आपको याद रखनी है, विभव के लिए आपको याद रखना है
विभव के लिए अगर अपने पास प्लस क्यू आवेश है तो विभव कैसा होगा बोलो, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर माइनस क्यू आवेश है तो विभव कैसा आएगा बोलो, निगेटिव आ जाएगा। याद रखोगे इस बात को, मतलब धन आवेश के कारण विभव धनात्मक, ऋण आवेश के कारण विभव ऋणात्मक। अब ई और वी में कुछ बातें कॉमन सी होती हैं पर वो थोड़ा सा डिफरेंट होती है। वो क्या होती है समझ लो, यहीं पर बता दें, इधर ही। जब आपने ई पढ़ा होगा तो फॉर्मूला आया होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर, यही आया था। और वी तो ये नजर आ ही रहा है। तो बताओ अगर मैं पूछूं ई जो है वो किसके व्युत्क्रम होता है तो बोलोगे आर स्क्वायर के। देखो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन अगर विभव की बात करें तो केवल दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विभव किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, दूरी के। मतलब दूरी घटने के या दूरी बढ़ने के साथ साथ, दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत स्पीड में घटती है, बहुत तेजी से घटती है। लेकिन दूरी घटने के साथ साथ विभव वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अकॉर्डिंग थोड़ा कम घटता है। ये बात याद रखना, क्योंकि इसमें स्क्वायर है तो बड़ी की और भी बड़ी हो जाएगी, उससे भाग करेंगे तो और छोटी वैल्यू आती है। तो ये कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अकॉर्डिंग वैद्युत विभव दूरी बढ़ने के साथ साथ थोड़ा सा कम होता है, ठीक है, उसकी अपेक्षा किसके, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अकॉर्डिंग। बस ये रहा डेरिवेशन। किसी कोई दिक्कत है तो मुझे एक बार बता दें। कंप्लीट है, ठीक, नोट कर लो फिर अब इसे।